Hello बच्चों, let us read this question. What do you mean by gravitational potential energy of a body? Obtain an expression for it for a mass of body of mass m lying at a distance r from the center of the earth. And question B, calculate the energy required to move a body of mass m from an orbit of radius 2r to 3r. इस क्वेश्चन में हमें एक बॉडी दिया है जिसका मास m है और वो डिस्टेंस r पे सेंटर ऑफ द अर्थ से डिस्टेंस r पे है। तो उसके लिए हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे, तो अगर सपोज हमारे पास कोई दो मासेस है m1 और m2, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो होता है g m1 m2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, और डिस्टेंस बिटवीन देम जो कि r है उसका स्क्वायर। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। और हमें पता है वर्क डन जो होता है ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। यहाँ पे x जो है ये डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स F जो है ये फोर्स है, फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है ये अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है किसी भी बॉडी को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट एट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। तो अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, लेट अस अज्यूम कि मास ऑफ द अर्थ जो है ये कैपिटल एम है और जो बॉडी हमें दिया है उसका मास स्मॉल एम है। ये हो जाएगा जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। हम लोग अज्यूम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ जो है हम लोग एक्स अज्यूम करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर के इक्वल। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। नाउ लेट अस अज्यूम ये जो बॉडी है ये स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू परफॉर्म करता है। तो ये डी डब्ल्यू किसके इक्वल होगा? फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स के इक्वल। हमें टोटल वर्क डन चाहिए तो हमें यहाँ पे जो है इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये वर्क डन हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। और ये इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएंगे? तो इन्फिनिटी पे प्रेजेंट था पार्टिकल बॉडी, उसको हम लोग ने एक पर्टिकुलर पॉइंट आर पे लेके आए, एट ए डिस्टेंस आर लेके आए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये सब्स्टिट्यूट कर दे वैल्यू एफ की, तो ये हो जाएगा जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम जो है ये कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, और इसका वन अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले, सॉरी इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स। यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर के इक्वल। तो ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा -g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। नाउ ये हमारा क्वेश्चन ए हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन बी हमें क्या कहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास एम फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r टू 3r। तो रेडियस ऑर्बिट ऑफ द रेडियस 2r से 3r में जब चेंज होगा तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी? यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड ये जो है ये वर्क डन के इक्वल होगा। और वर्क डन जो होगा ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। दैट मीन्स फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी के इक्वल। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसका वैल्यू हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, ये हो जाएगा जी कैपिटल एम अपॉन इंटू स्मॉल एम अपॉन आर टू माइनस ऑफ माइनस कैपिटल एम कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर वन। तो फाइनल जो रेडियस है ये 3r है तो r2 की जगह पे आ जाएगा जी एम एम अपॉन 3r प्लस जी एम एम अपॉन 2r। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें मिल जाएगा जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो होगा, यहाँ से अगर हम लोग एलसीएम ले लें इसका
एलसीएम आएगा 6R के इक्वल, ये होगा 2G कैपिटल M स्मॉल m प्लस E कैपिटल M स्मॉल m। तो देयरफॉर जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हो जाएगा Gmm अपॉन 6R के इक्वल। तो रेडियस को 2R से 3R में चेंज करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो Gmm अपॉन 6R के इक्वल होगी। So I hope you have understood it well and best of luck.